हेलो मेरे नादान परिंदों, कैसे हो तुम लोग। तो जैसा कि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपने SCPGI में एडमिशन कैसे लिया, और मुझे भी SCPGI चाहिए था बट मुझे मिला नहीं। इट वाज माय ड्रीम कॉलेज। तो ऐसा नहीं है, अगर जिन बच्चों ने नीट का पेपर दिया है या नहीं दिया है, इट डजेंट मैटर। जिन्होंने नीट का पेपर नहीं दिया है बट उनका ड्रीम है कि मैं एक मेडिको बनूँ, मैं मेडिकल फील्ड में जाऊँ, देन दे कैन अप्लाई फॉर दिस। और मैं एक पैरामेडिकल कोर्स कर रही हूँ, मैं कोई MBBS नहीं कर रही हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि MBBS ही सब कुछ होता है। सिर्फ MBBS और IIT ही सब कुछ नहीं होता। बहुत से करियर ऑप्शंस होते हैं। फ़िलहाल मैं तो इस वीडियो में मैं एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, उसमें मैं बता दूँगी व्हाट यू कैन डू अदर दैन MBBS। और जिन बच्चों ने मैथ्स को भी ले रखा है तो उनके लिए भी मैं एक वीडियो अपलोड कर दूँगी। उसी वीडियो में डाल दूँगी कि क्या-क्या अदर करियर ऑप्शंस हैं आप लोगों के लिए अवेलेबल। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपको पूरा A to Z यानी स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर बताने वाली हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ एडमिशन ले सकते हो। तो एक UP पैरामेडिकल CPET कराता है, कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, पूरे उत्तर प्रदेश में होता है। अब इसके थ्रू क्या होता है कि बच्चे अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के थ्रू अपना फॉर्म भर सकते हैं, और उसमें पहले आप लोगों को सेलेक्ट करना होता है। इट डज़न्ट मैटर जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो उसमें सेलेक्ट करो, बट उसके बाद से फिर आप उस एंट्रेंस टेस्ट को दोगे। इवन मैं तो ये कहती हूँ कि आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आप लोगों का सिलेक्शन करा दूँगी, क्योंकि मतलब एक आइडिया हो जाता है ना कि किस तरह का पेपर आता है। मैं एक PDF अपलोड कर दूँगी अपने एक टेलीग्राम चैनल पे, आप उसे देख लेना। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे मैंने गूगल खोल लिया है। अब यहाँ पे मैं सर्च कर लेती हूँ ABVMU की साइट। ऑलरेडी मैंने सर्च कर रखा था तो मेरे पे शो कर रहा था, बट मैं पूरा बेसिक से पूरा बताऊँगी आप लोगों को कैसे क्या-क्या करना है। यहाँ से गया, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ क्लिक करोगे उसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा, ABVMU का, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसका मैंने ऑलरेडी ब्रोचर डाउनलोड कर रखा है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोचर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है इसका। तो मैं आप लोगों को इसकी पूरी डिटेल्स बता देती हूँ कि इसमें क्या दे रखा है। वैसे अगर एक बार अगर आप भी डाउनलोड करना चाहो, डाउनलोड करके रीड करना चाहो एक-एक चीज़ें, तो रीड कर सकते हो। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से ये हमने खोल ली। अब यहाँ पे दिखा रहा है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था, CNET और CPET के बारे में वही दिखा रही है। CNEट है नर्सिंग वालों के लिए और ये है पैरामेडिकल के लिए। मैं आप लोगों को रजिस्ट्रेशन पैरामेडिकल वालों का बताने वाली हूँ। सेम वे में नर्सिंग का भी होता है इसलिए। तो पहले तो मैं आपको, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ खुलेगा। आप यहाँ पे लिखा है इन्फॉर्मेशन ब्रोचर, जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया। आप लोग भी डाउनलोड कर लेना, बहुत ज़रूरी है। एक बार उसे रीड कर लेना। मैं यहाँ पे खोल रखी हूँ ऑलरेडी। यहाँ आप लोग देख लो, ये इसमें पूरे 18 पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं। ये अलग-अलग तरह के कोर्सेज़ हैं। किसी कॉलेजेस में ये होता है कि सारे कोर्सेज़ अवेलेबल नहीं होते हैं, कुछ ही कुछ कोर्सेज़ रहते हैं। तो ये सारे कोर्सेज़ जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो वो ले सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे तो जो नंबर आएगा आप काउंसलिंग भी करोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको मिलता है, बट यू कैन फिल चॉइस ऑल्सो। यहाँ पे एप्लीकेशन डेट की बात करें, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट की, तो वो 30 अप्रैल को आ चुका था, रिलीज़ हो गया था। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपका 10 जून है। तो इसलिए आराम से फॉर्म फिलअप करना, जल्दबाजी में कोई गलती मत करना, कोई भी डिटेल्स गलत मत भरना। एडमिट कार्ड 15 जून को आ जाएगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम 23 जून को है। इसका मतलब ये अभी पूरे 1 महीने, अगर अभी से भी रिवीजन करो, पढ़ना शुरू कर दो तो हो सकता है, क्योंकि पेपर का लेवल जो होता है बिल्कुल ईजी टू मॉडरेट रहता है। ये हो गया। अब उसके बाद से देखते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन में ये बताया गया है कि इसके अंदर कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं। तो पहला तो जो भी कॉलेजेस, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, जो भी ABVMU से एफिलिएटेड है वो कॉलेजेस आएंगे। उसके अलावा SGPGI आता है लखनऊ का, KGMU आएगा लखनऊ का, और सैफई का UPUMS आएगा। इसमें अलग अलग कोर्सेज हैं। अब जब आप अगर सेंटर के लिए डालोगे तो ये पूरे 19 सेंटर हैं। आप इसको देख लेना। अगर आपका सेंटर मतलब आप जहाँ पे रहते हो, अगर वो सिटी अगर यहाँ मेंशन है तब तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं है तो फिर आप अपने आसपास के एरिया इससे देख लेना, जो पड़ेगा उसको डाल देना। वैसे आपको दिक्कत नहीं होगी। पेपर जो होता है वो बाइलिंगुअल में होगा, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। और
बाकी की जो डिटेल्स है वो ये है कि फ़ीस कितनी लगेगी एडमिशन की। तो अनरिजर्व्ड मीन्स जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 3000 फ़ीस है, बाकी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 2000 है। इसमें ऐसा होता है ना कि पहले आप जब रजिस्टर कर लोगे फिर आपको फ़ी पे करना होगा, फिर आप अपने डिटेल्स भरोगे। वो जो एजुकेशनल डिटेल्स अपलोड करने होते हैं ना वो बाद में करने होते हैं। अगर किसी भी तरह की क्वेरी हुई, किसी का पैसा मान लो मेरा हुआ था कि मेरे 3000 रुपीज़ पेड दिखा रहे थे, बट वो मेरा आगे का प्रोसेस ही नहीं कंप्लीट हो रहा था, ओपन ही नहीं हो रहा था वो। तो मैंने कॉन्टैक्ट किया उनसे, फिर मेरे पैसे वापस आ गए थे, तो फिर मैं फॉर्म फिलअप कर पाई थी। तो अगर कोई भी दिक्कत हो, किसी को भी फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत आ रही हो, आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं बता दिया करूँगी आपको। बीएससी एमएससी दोनों के लिए है ये, और फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब में पास आउट होना चाहिए। जो मैथ्स के बच्चे हैं वो 2 ही कोर्सेज़ के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री और बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। आपकी 12th में मीन्स 45% मार्क्स होने चाहिए तीनों सब्जेक्ट में, और इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश होना चाहिए 12th में आपका। यही सारी चीज़ें यहाँ मेंशन की गई हैं। अब यहाँ पे मैं आपको लेके चलती हूँ कैसे भरना है फॉर्म। ये सारा डिटेल है, आप इसको रजिस्टर कर लोगे, डिटेल्स को फिलअप करके रजिस्टर कर लेना। फिर उसके आगे जब आप सबमिट करोगे, इसमें एक फॉर्म दिया जाता है, उसको आप प्रिंट आउट निकलवा लेना। उसमें अपनी फ़ोटो पेस्ट कर देना। फ़ोटो जो होगी उसमें आपको नेम और डेट दोनों मेंशन करना है फ़ोटो में। नेम और डेट के साथ आपका फ़ोटो होना चाहिए, आप एक फ़ोटो पेस्ट कर लेना। सिग्नेचर अपलोड करना है आपको। सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से ही करना है, ब्लू पेन नहीं यूज़ करना है। जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे ही उसको फॉलो करना है। आप एक बार ये सारी चीज़ें देख लेना, एक बार रीड कर लेना। अब मैं आपको बता देती हूँ कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पे जाएंगे, नहीं इधर, यहाँ पे जाओगे, आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप अपने डिटेल्स भर देना। इधर नीचे यहाँ डिटेल्स भरोगे, रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर हो जाएगा, उसके बाद जब आप रजिस्टर कर लोगे तो फिर आपको लॉगिन करना होगा। यहीं से अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लेना। तो आई होप सो कि तुम लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। और किसी को अगर इसके रिगार्डिंग में कोई भी क्वेरी रहती है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक ज़रूर करके जाना, बहुत मेहनत लगती है। बाय बाय, थैंक यू।